नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर के बारे में। तो क्या होता है आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर? तो आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर अलाउ करता है कॉलेज को, किसी नर्सिंग कॉलेज को, कि आप इस साल के लिए एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये मान्यता हर कॉलेज को हर साल मिलती है आईएनसी की तरफ से। ठीक है। तो आप जानते हैं कि इस बार जो बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स में जो बहाली आई है, इसमें आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर मांगा जा रहा है। और आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर किन को ज़रूरत है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट बिहार से बाहर के कॉलेजों में जो नर्सिंग किए हैं, उनको ये बनवाना मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है। जो स्टूडेंट बिहार के अंदर जो कॉलेज हैं उसमें नर्सिंग किए हैं या जीएनएम किए हैं, बीएससी किए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको नहीं चाहिए ये सूटेबिलिटी लेटर। ठीक है। बाकी बाकी जो बिहार से बाहर के कॉलेजों से करके आए हैं, उनको ये बनवाना बहुत ज़रूरी है। बिना बनवाए आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो साथियों, आप ध्यान दीजिएगा कि आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर बनता कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आईएनसी सर्च करना है। ठीक है। आईएनसी सर्च करने के बाद आपके पास ये पहला जो साइट खुल के आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आईएनसी का ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाइएगा तो आपको ये राइट साइड में एक ऑप्शन मिलता है, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन। ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। ये देखिए, लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया। या फिर आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले से अगर बना रखे हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं बना रखे हैं, नया बनाने जा रहे हैं, तो आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो करते हैं न्यू यूज़र पे क्लिक, और देखिए ये खुल के आ गया अपना फॉर्म। यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम डालना है, उसके बाद पिता का नाम डालना है, उसके बाद अपना एड्रेस डालना है। ठीक है। फुल एड्रेस, यहाँ पे कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है। फिर क्वालिफिकेशन में आप बीएससी हैं तो बीएससी डालेंगे, जीएनएम है तो जीएनएम डालेंगे, या फिर एमएससी है तो एमएससी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपका इंस्टीट्यूट का नेम पूछ रहा है। यहाँ पे आपको नेम डालना है इंस्टीट्यूट का, जिस कॉलेज से आप किए हैं उसका नाम के साथ वहाँ का कॉलेज का फुल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रोग्राम डालना है जो आप किए हैं, जीएनएम हो, बीएससी हो या एमएससी हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी, इसमें सारा यूनिवर्सिटी आता है। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए जगह दिया हुआ है। ठीक है। आगे आपको डालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ में 300 केबी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 300 केबी के अंदर आपको साइज बनाकर, अगर आप जीएनएम है तो आपको 3 साल का मार्कशीट डालना पड़ेगा, और अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आपको 4 साल का मार्कशीट वो डालिएगा। फिर नीचे आपको रजिस्ट्रेशन डालना है, और रजिस्ट्रेशन के साथ आप अगर चाहें तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे आपको पीरियड डालना है, जैसे कि कौन से साल से लेकर कौन से साल तक आपका सेशन चला था। और उसके बाद यहाँ पे बोर्ड डालना है। बोर्ड में आप जिस बोर्ड का, यानी जिस स्टेट का यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन डालेंगे, वही बोर्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और यहाँ एसएनआरसी नेम में आपको क्या डालना है, जहाँ पे आप जिस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, उस स्टेट का यहाँ पे नाम डालेंगे। जैसे कि हमें बिहार में कराना है तो बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल डालेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आप एक पर्पस डालना है, इसमें पर्पस डालना रहता है, तो आप जॉब के लिए डाल रहे हैं तो जॉब के लिए, या फिर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए डाल रहे हैं तो वो डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट, जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए आपका जो यूज़र आईडी होगा वो आपका ईमेल आईडी होगा, और पासवर्ड जो होगा आपका मोबाइल नंबर होगा। तो उसको जैसे आप लॉगिन करके डालिएगा तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है।
और 500 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो चलिए आपको लॉगिन करके भी दिखा देते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लिए हैं और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फी नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर कर रखा है, इसलिए मेरा पेमेंट हैज़ ऑलरेडी रिसीव लिख कर आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट डिटेल्स पे दबाइएगा, सर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपको जैसे क्लिक कीजिएगा आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपका जब बन के आ जाएगा तो आपको वहीं पे स्टूडेंट डिटेल्स पे ही जाके आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज बात किया आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर क्या होता है और कैसे बनता है और किन को ज़रूरत है। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।